हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग पिनक्कल पिनक्कल की जो बुक है 6800, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पेड कोर्स के रूप में दे रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक। तो परसेंटेज के मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 288 क्वेश्चन इसमें थे, तो मैंने पूरे एक एक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। और आज ही में ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें टोटल 83 के आसपास क्वेश्चन है, तो बहुत ही जल्दी इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो ये एक एस एफ एलसीएम का पहला वीडियो है, और इसमें ही मैं पूरा कंप्लीट आपको दे दूंगा। ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दो पार्ट में आपको दूंगा। ठीक है। तो आज ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनके लिए तो बढ़िया तैयारी चल रही होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया है, तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86 78। ठीक। और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। तो अभी हम लोग पहले वैरायटी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। वैरायटी टाइप के मतलब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने, ये वैरायटी का मतलब होता है कितने टाइप्स के बन सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी हम लोग टाइप्स वाइज चलेंगे। ठीक है। तो जब टाइप वाइज चलेंगे तो इसमें आपको देखा पता चलेगा कि 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टाइप वाइज में। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 15 और 13 है। कह रहा दो संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। अच्छा, खुद बताओ एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ कितना है, 29 है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है जिन संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकाल ले, जैसे ये मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और मैंने कह दिया इनका एचसीएफ एक्स है, तो एक्स इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं में होता है। तो अगर एचसीएफ दोनों में होता है तो पहली संख्या मान लो, पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या में भी 29 होगा और दूसरी संख्या में भी 29 होगा। तो कह रहा है एलसीएम के दो अन्य फैक्टर, मतलब एक फैक्टर 15 एक फैक्टर 13 है। तो भैया देखो, एक फैक्टर 15 तो 15 से गुणा कर दो, एक फैक्टर 13 तो 13 से गुणा कर दो। कह रहा है दो संख्या में बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यही लग रही है, इसका गुणा कर दो। 145 गुणे 29 जब करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 435 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये सबसे बड़ी पूछा था यार, इसलिए मैंने बताया, अगर छोटा पूछता तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। करा भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 2 आए और अंतिम भाजक 105 आए। कह रहा संख्याओं का योग बताइए। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो, भागफल विधि द्वारा, तो भागफल विधि ऐसी होती है। ठीक है। तो ऐसे भागफल विधि, तो देखो कह रहा भागफल विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः, तो पहला भागफल क्या था, 1। फिर यहाँ कुछ शेषफल आया होगा, फिर वहाँ से ऐसे किया। फिर दूसरा क्या था, 8। फिर यहाँ शेषफल आया होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आया 2। कह रहा अंतिम भाजक, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं ध्यान से बताऊँ तो ये क्या होता है, भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, और जितनी बार जाता है वो होता है भागफल, और जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक। और इन सब का इसका मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देते तो क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। ये चीज़ आपको बेसिक है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, कह रहा भागफल जो है वो 1 8 2 है, क्रम में है। तो पहले 1 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 2 लिखा। कह रहा अंतिम भाजक मतलब अंतिम बार भाग किससे दिया गया, 105 से दिया है, तो अंतिम बार भाग किससे दिया गया, 105 से दिया गया। तो कह रहा संख्याओं का योग बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो, अंतिम बार भाग दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो भाई अगर मुझे ये चीज़ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 210। अब ये 210 क्या होगा, ये 210 आया। अब ये 210 क्या होगा, ये यहाँ का भाग होता है, यहाँ का भाग, तो यहाँ दे देंगे 210। अब देखो यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे क्या 105 बचा है भाई, यहाँ पे जो शेषफल होता है उससे भाग दिया, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे 8 और तुम्हें 15 का मान लो निकालना है एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ निकालना है, भाग विधि से निकालना है, तो क्या करोगे, छोटे वाले को पकड़ो और उसको भाग दे दो। तो 15 भाग दोगे तो 15 8 एकम 8, 7 बचेगा। अब ये जो शेषफल आया ना, इससे हम लोग भाग देते हैं भाजक को। जो यहाँ पे शेषफल आता है उससे देखो हम लोग भाग दे रहे हैं भाजक को, तो फिर भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा या एक बचेगा। फिर देखो जो शेषफल आए इससे हम लोग इस भाजक को भाग दे देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा।
ठीक है, और यहाँ आ जाएगा खत्म। तो यही बिल्कुल प्रोसेस यहाँ उल्टा करना है बस। अब देखो पहले हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 लिख दिया। ठीक, अब ये 7 कहाँ चला गया, तो यहाँ गया, यहाँ पे हमने देखो ये 210 जो था यहाँ चला गया। अब 210 का इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 210 का इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 1680। अब देखो ध्यान देना, 7 का इसमें करोगे क्या आएगा, 7, तो 7 देखो नीचे लिखा, तो यहाँ लिखेंगे 1680। अब देखो 8 में 7 घटाए तो एक आया होगा, तो इसमें इसमें कोई वैल्यू होगी, उसमें हमने 1680 घटाया होगा तो ये आया होगा, तो इसमें क्या होगा 1785। भाई 1785 होगा तभी तो हमने उसमें घटाया, तभी तो 105 आया होगा। अब ये जो 8 आया फिर यहाँ चला गया, तो ये 1785 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 1785 का में करोगे तो क्या आएगा, 1785, तो यहाँ लिख दो 1785। समझ में आया, 1785। ठीक, अब ये देखो 1785 में 210 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 1995। तो देखो क्या कह रहा संख्याओं का योग बताइए। अच्छा देखो यहाँ हमने संख्या क्या उनसे ली थी, 8 और 15 ली थी, इन्हीं का भाग दिया था। तो देखो अब यहाँ पे 8 यहाँ पे 15 का भाग दिया, तो पहली संख्या क्या होगी 1785 और दूसरी संख्या क्या होगी 1995। तो जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 3। तो 3780 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप छोटा सा एग्जाम्पल लेकर अगर इस सवाल को करोगे ना तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि 64 54 73 06 और 87 97 में से प्रत्येक सबसे बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर आर शेषफल आता है, तो कह रहा है डी माइनस आर बताइए। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे 64 54 73 06 और 87 97। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, इसका अंतर ले लो, इसका अंतर ले लो। इसका अंतर लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक, यहाँ पे 2 बचा, तो 12 में से 4 गया 8, तो 858 आएगा। अब इसका अंतर ले लो, 7 में से 6 गया तो 1 1। ठीक, 9 में से 0 गया तो क्या बचेगा 9। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो क्या आएगा 4, और यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो 852 यहाँ पे आया, 1491 यहाँ पे आया, 852 यहाँ पे 1491। अब देखो 852 का जब तुम फैक्टर करोगे ना तो क्या आएगा 2, यहाँ जाएगा 4 26, फिर करोगे तो 2 2 13, और फिर यहाँ पे 213 से भाग दे दोगे तो 213 एक बार चला जाएगा। अब 1491 का ऐसे ही जब करोगे, 1491 का जब फैक्टर करोगे तो देखो 852 का फैक्टर क्या आया, 852 का फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 213। तो जो मेथड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यही इसका बेस्ट मेथड है। अब इसको जब काटोगे तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 2 3 3 नहीं है 27। ठीक, 3 नहीं है 27। ठीक, और यहाँ पे 3 सत्ते 21। फिर यहाँ पे देखो फिर क्या करो, अब यहाँ से क्या कर दो आप, अब देखो वहाँ पे, अब देखो ये किससे कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 से डिवाइड कर दो तो 7 1, अब ये 71 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर 1491 का तुम फैक्टर करोगे तो क्या है 3 गुणे 7 गुणे 71। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, देखो सवाल पढ़ो, कह रहा 64 54 73 06 और 87 97 में प्रत्येक की सबसे बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर आर शेषफल 1। मतलब हमें इसमें से इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब हमें इसमें क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन लेना है, कॉमन ऐसा लेना है जो तीनों को अगर हम उससे डिवाइड करें तो समान शेषफल है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इस टाइप के सवाल में इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे 213 आ रहा है और 71 का इसमें 3 में गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 213। तो कॉमन क्या आ जाएगा 213, तो ये इसका आ गया कॉमन। समझ में? अब ये आ गया, तो ये डी की वैल्यू भाई, सबसे बड़ी संख्या डी, तो डी की वैल्यू हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, 213 में हम किसी एक नंबर में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 213 कॉमन है, और किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, समान शेषफल आएगा। तो भैया देखो 64 54 में अगर मैं 213 का डिवाइड कर दूं तो 3 बार चला जाएगा और जाएगा 639, और यहाँ बच जाएगा 64। ठीक, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 64 शेषफल आएगा
और मैंने बताया देखो शेषफल को किससे डिनोट करते हैं, आर से, मतलब ये आर की वैल्यू हो गई। और निकालना क्या कह रहा है, डी माइनस आर निकालिए। भाई डी की वैल्यू कितनी है, 213, और आर की वैल्यू कितनी है, 64। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 20 में से 6 गया तो 14 बचेगा। तो 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल की आपको प्रैक्टिस करके जाननी है, ठीक है। अभी आपको ये मेथड थोड़ा लंबा लग रहा होगा, इसलिए लंबा लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसे सवाल कभी ट्राई नहीं किया। जब आप इसको 5-6 बार लगा लोगे ना तो यही सवाल आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा दो संख्याओं का योग इतना है, उनका मासा इतना है। कह रहा संख्या 500-700 के बीच है, तो कह रहा संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। दो संख्याओं का मासा कितना है, 81। तो मासा हमने बताया था दोनों में होता है, तो एक हो जाएगा 81x और एक हो जाएगा 81y। तो पहली संख्या हो जाएगी 81x और दूसरी संख्या हो जाएगी 81y। कह रहा दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो अगर मैं 81x प्लस 81y करूँ तो क्या आ जाएगा, तो 1215 आ जाएगा, ठीक। तो ये आप चाहे इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो अब इसको 81 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इजक्वल टू आ जाएगा 1215। तो 81 से जब डिवाइड करोगे, 81 क्या में 81 एक बार गया, यहाँ 40 और 5 तो 15 बार चला जाएगा। मतलब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा संख्या जो है ना, दोनों संख्या वो 500 और 700 के बीच में, 500 और 700 के बीच में, 500 और 700 के बीच में है, मतलब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँगा, सोचो x की वैल्यू 5 ले लोगे तो क्या ये तो 405 बनेगा, 500 के बीच में आएगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 6। तो 6 लोगे तो भी ये नहीं आएगा भाई, 6 लोगे तो भी ये 500 नहीं पार कर पाएगा। तो क्या लोगे, 7 लोगे और एक को 8 ले लोगे। तो इसमें लोगे 81 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 567। और इसको लोगे 81 गुणे 8, ये हो जाएगा 648। तो कह रहा है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, व्युत्क्रमों का योगफल। तो भैया देखो मान लो संख्या क्या है, एक मान लो x है और एक है y। तो अगर मुझे इनका व्युत्क्रम निकालना है तो 1/x हो जाएगा, 1/y। और योगफल निकालना है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई और नीचे आ जाएगा एक्स वाई। मतलब इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट निकालने में मुझे उन दोनों का योगफल ऊपर लिखना है। उन दोनों का योगफल क्या आ जाएगा, 12-15, 12-15 भाई, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। और उन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो भाई दोनों संख्या क्या है, 567 गुणे 648, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक। अब बस सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बचा। देखो भैया सॉल्व करते हैं। तो 81 से काटोगे तो 81 से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 81 से काटोगे 7 बार, 81 से काटोगे 15 बार, ठीक। 3 से काट दो, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 3 1 16, तो 316। 316 में इसका गुणा कराओगे, ये तो 7 बार कर गया, ठीक। तो ये 5 बार चला गया, ठीक। तो ऊपर तो 5 आएगा, ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, 216। तो इसका गुणा कर दोगे तो जब या ऊपर 5 आ जाएगा और इसका गुणा कर दोगे तो 1400, तो ये हो गया। और 1400 तो 1500 के आसपास आएगा, मतलब 1512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5/1512 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ सवाल में था नहीं। आपको क्या करना, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको देखो, आपको क्या डायरेक्ट आपको निकालना है x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। तो योगफल तो दिया है भाई, योगफल कितना दिया है, 12-15, ठीक। अब गुणनफल निकाल लो। तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल निकालने के लिए आपको दोनों संख्या पता होनी चाहिए। तो हमने पहले दोनों संख्या निकाली, फिर उनका गुणनफल कर दिया। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM जो है HCF का 221 गुना है। कर उनमें से एक संख्या 200-300 के बीच आती है, तो कह रहा दूसरी संख्या के अंकों का योगफल बताइए। तो भैया देखो दो संख्याओं का HCF कितना है, 21 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 21x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 21y। अब कह रहा है LCM जो है HCF का 221 गुना है। भाई देखो तो LCM ये हो गया और HCF ये हो गया। अगर मैं HCF 21 मानूंगा तो इसका 221 गुना, मतलब 21 गुणे 221, ये हो जाएगा LCM। अगर मैं इसका LCM निकालूं तो किसका आ जाएगा, 21xy, और ये क्या आ जाएगा, 21 गुणे 221। तो भैया इसको काट देगा 21, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 221, ठीक। अब कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, अब इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करोगे तो 19 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21 नहीं कटेगा, 13 एकम 13, 13 से कट जाएगा। तो 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 13 सत्ते
91। तो 13 गुणे 17, मतलब इसका x अगर मान ले तो 13 होगा, y मान ले तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 13, तो यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 13, तो ये 63, और ये हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 2372, मतलब एक संख्या आ गई 273, और दूसरा हो जाएगा 21 गुणे 17, तो ये 147 गुणे 21 करोगे तो क्या आ जाएगा 753 और 357, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 357। तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या क्या है 357 है। भाई पहली संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो पहली संख्या क्या है 273, जो कि देखो 200 और 300 के बीच में। कह रहा दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कितना है 357। तो कह रहा दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा 3 5 8 8 7 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे सवाल तो आप देख के बता दोगे। कह रहे हैं इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम है ना, तो इससे बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको क्या निकालना है, पहली बात तो कॉमन फैक्टर निकालना है, वो भी किसना हाईएस्ट वाला। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं यहाँ कॉमन निकालूँ दोनों का, देखो 2 यहाँ कितनी बार आया 3 बार, और 2 यहाँ कितनी बार आया 5 बार आया, मतलब इसमें कॉमन कितनी ज़्यादा है। भाई देखो 2 3 बार आया, 2 5 बार आया, तो कॉमन क्या हो सकता है 3 बार कॉमन हो सकता है, तो लिखूंगा 2 की पावर 3। अब देखो 3 4 बार आया, 3 2 बार आया, तो कॉमन क्या आया 3 2 बार कॉमन आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 3 की पावर 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझना। कह रहा 3/4 और 9/16 का मासा ए है, और 16/5 4/25 का लासा बी है, तो कह रहा है A+B। बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं देखो 3/4 का और 9/16 का, इसका अगर मैं क्या निकालूं एचसीएफ निकालूं, तो भैया देखो ये भिन्न है, और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हर का लासा निकालना पड़ेगा, अंश का मासा हर का लासा। तो देखो कभी भी आ जाए, अगर फ्रैक्शन का क्या निकालना हो, फ्रैक्शन का निकालना हो एचसीएफ, क्या निकालना हो एचसीएफ, तो भैया न्यूमरेटर का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। ऐसे ही अगर तुम्हें निकालना फ्रैक्शन का क्या निकालना हो एलसीएम निकालना हो, तो न्यूमरेटर का तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है, और डिनोमिनेटर क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अब देखो कह रहा है इसका एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा 3, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 16। ये ए की वैल्यू है। अब देखो क्या कह रहा है 16/5 और 4/25, इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि 16 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा जो कि 5 आएगा। ये बी की वैल्यू है। तो कह रहा है A+B बताइए, तो A+B बताना है। ए की वैल्यू कितनी भैया 3/16, और बी की वैल्यू 16/5, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 80, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 256, और जब सॉल्व करोगे तो 271/80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेषफल देती है। करा ए के अंकों का योग बताइए। तो भाई देखो ये 3 से डिवाइड करती है तो कितना 1 शेषफल देती है, 4 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल देती है, 5 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल देती है 3 शेषफल देती है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, ऐसे फिगर बनाओ, तो आप क्या करो पहले इसका निकाल लो एलसीएम, निकाल लो। इसका एलसीएम निकालोगे तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है, ये हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा, ठीक 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जिस इनका कॉमन क्या आ गया 60 आ गया, लेकिन ये 60 क्या है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी। तो भैया अगर ये 60 है तो 60 है तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 120, ये 3 अंकों वाली संख्या है और सबसे छोटी है। तो देखो अगर 2 अंकों वाली पूछा जाए तो 60, 3 अंकों वाली पूछा जाए तो 120। अब 120 वो संख्या है जो 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। लेकिन कह रहा है जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेषफल आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेषफल आता है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, तो इनका अंतर देखो कितना है, इनका अंतर इसमें देखोगे 3 में एक अंतर कितना है 2, इसमें अंतर कितना आ रहा है 2, इसमें अंतर कितना आ रहा है 2। तो जो अंतर आता है ना, जो अंतर आता है वो घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 118, तो 118 संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है 118 है, जो 3 4 5 से डिवाइड करने पर 1 2 3 शेषफल आती है। तो कह रहा है ये 118 संख्या हो गई। हमें संख्या क्यों पूछी, हमसे कह रहा है एक के अंकों का योग बताइए। तो एक के अंकों का योग भाई क्या है 1 1
दो, 2 8 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया? तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है, पहले वो इनका एलसीएम निकाल लेना है जिससे भाग दे रहे थे। फिर कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोला, कह रहा 3 अंकों वाली संख्या, तो हमें 3 अंकों वाली संख्या खोजनी है। ठीक, अगर पूछता 4 अंकों वाली तो 4 अंकों वाली संख्या खोजते, फिर इनका अंतर लेके उसमें घटा दे देंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में 26 शेषफल देती है। तो भैया देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में 26 शेषफल देती है। अब देखो बढ़िया सवाल आया। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये सवाल। मतलब 460 को डिवाइड करेगी, 491 को भी डिवाइड करेगी और 553 को भी डिवाइड करेगी और शेषफल कितना देगी? 26 देगी। तो अब ये सवाल ऑप्शन से करिए। किससे करिए? ऑप्शन से। अगर मैं ऑप्शन 27 उठा लूँ तो 27 को अगर मैं 27 का डिवाइड करूँ, मतलब 460 में 27 का डिवाइड करूँ तो एक बार जाएगा 27, यहाँ पर जाएगा 19 जीरो। अब ये कितनी बार चला जाएगा? 27 का गुणा अगर मैं 8 बार नहीं कर सकता, अगर मैं 7 बार करूँ तो 7 बार करूँगा, यहाँ जाएगा 49, 4 हाथ से 14 18। तो देखो यहाँ पे जाएगा 189 और शेषफल कितना जाएगा? 1। तो 27 से जब तुम डिवाइड करोगे, 27 से डिवाइड, मान लो आंसर 27 हो, तो 27 से जब डिवाइड करोगे 460 तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी चेक कर लो, 35 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करो 460 को, 35 से कम 35, यहाँ क्या बचा? 11। अब यहाँ पे जब करोगे 35 दूनी 70, 35 या 105, तो देखो यहाँ कितना शेषफल आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 33 से डिवाइड करो, 33 से जब डिवाइड करोगे 460 को, तो देखो 33 से कम 33, यहाँ 13 बचा 130, 33 चौके करोगे तो 132, या 33 चौके करोगे तो 33 यहाँ करो तो 99, तो यहाँ जाएगा 31, तो 31 आ रहा है, जबकि शेषफल कितना आ रहा है? 26। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो देख लेते हैं, 31 से डिवाइड करो 460 को, एक बार जाएगा 31, यहाँ बच जाएगा 15 जीरो। अब यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे मान लो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 124 आएगा और कितना बच जाएगा? 26। देखो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा, 26 शेषफल आना चाहिए, 26 शेषफल आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर भी अगर ये सवाल आप एग्जाम में कर रहे हो ना, इसे सवाल, तो अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाए, जैसे ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ऑटोमेटिक आप डी आंसर लगा देना, इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा 56, 57, 58 का लासा की है। कह रहा 56, 57 और 58, तो इनका कह रहा है एलसीएम क्या है? की है। कह रहा 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा? भाई देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम भाई देखो, इनका एलसीएम के है, 59 जब लाओगे तो 59 देखो किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है ना, तो 59 को भी इसमें कंबाइन करना पड़ेगा, तो 59 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? 59 के, 59 के मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा दो संख्या है, एक पी और क्यू का मासा और लासा ए और बी है। तो कह रहा ए प्लस बी पी प्लस क्यू है, तो कह रहा ए क्यू प्लस बी क्यू निकालिए। अच्छा देखो यहाँ दिया क्या है? यहाँ दिया ए प्लस बी बराबर किसके? पी प्लस क्यू के। तो अगर मैं इनका क्यूब कर दूँ, मतलब ये ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे यहाँ पे इसका क्यूब कर दूँ तो क्या जाएगा? पी क्यूब हो जाएगा, ये क्यू क्यूब हो जाएगा, ये 3p क्यू और ब्रैकेट में p प्लस क्यू। अब देखो ध्यान देना, कह रहा दो संख्याएं, एक p है और एक q है। हमें जानता है दो संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है? उनका लासा गुणे मासा। तो लासा क्या है? a गुणे e। तो आपको ये समझना पड़ेगा पी क्यू जो बराबर किसके? ए बी के, और देखो दिया ए प्लस बी बराबर किसके? पी प्लस क्यू के। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मतलब ए बी की जगह क्या लिख दूँ? 3p क्यू और ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? p प्लस क्यू। तो देखो ये बिल्कुल सेम आ जाओगे, कट जाएगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक, कह रहा 5, 6, 8, 9, 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करने किया जाता है तो प्रत्येक मामले में a शेषफल आता है, किंतु x 13 से विभाज्य। जब x को 31 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? अब खुद बताओ। देखो 5 से डिवाइड करो, चाहे 6 से डिवाइड करो, चाहे 8 से डिवाइड करो, चाहे 9 से डिवाइड करो, चाहे 12 से डिवाइड करो, ठीक।
से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है। तो कह रहा है प्रत्येक मामले में एक शेषफल आता है, तो रिमाइंडर कितना आता है 1। कह रहा है जब इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है जब 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने बताया था जब भी ऐसा सवाल है तो इसका आप क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 12। अब देखो क्या 12 को 5 डिवाइड करेगा, नहीं। क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि 5 नहीं है तो 5 दे दो। 6 डिवाइड करता है, हाँ 12 को। 8 कर देगा, 8 नहीं करेगा 12 को, क्योंकि 8 में 2 की कमी है तो और दे दो। 9 करेगा, 9 नहीं करेगा क्योंकि एक 3 की कमी, तो 3 और दे दो। तो देखो 60, 120, 120, 360। अब चेक कर लो, देखो 5 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है। तो डिवाइड है 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। लेकिन क्या ये 13 से डिवाइड है, मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें ये देखना होता है कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या जो है 13 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 13 से डिवाइड होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो मल्टीपल करने के लिए मुझे यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक शेषफल भी चाहिए, तो शेषफल के लिए +1 कर दूंगा। अब देखो अब बस यहाँ पे अब k का मान निकालो। तो k का मान कैसे निकालते हैं भाई, देखो 360 में 13 का डिवाइड करो। तो 360 में 13 डिवाइड करोगे 260 k तक तो चला ही जाएगा, बचा 100 k। 100 k में 91 k तक चला जाएगा, बच्चा 9 k। तो 9 k + 1, इसको देख लो। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख दे कि 13 से डिवाइड। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 10 आ जाएगा, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगर k की वैल्यू 2 रखूँ तो 9 दूनी 18, 1 19, ये भी नहीं होगा। अगर k की वैल्यू 3 रखूँ तो क्या 27 28, ये भी नहीं होगा। अगर k की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 रखूँ तो 36 37 नहीं होगा। k की वैल्यू 5 रखूँ तो 45 और 1 46 नहीं होगा। k की वैल्यू अगर 6 रखूँ तो 54 55 नहीं होगा। k की वैल्यू अगर 7 रखूँ तो क्या आ जाएगा 63 और 1 64 नहीं होगा। k की वैल्यू अगर मैं 8 रखूँ तो 72 73 नहीं होगा। k की वैल्यू 9 रखूँ तो मुझे लगता नहीं होगा। k की वैल्यू अगर 10 रखूँ तो देखो 90 और 1 91। तो 91 जो होता है वो भी k से डिवाइड हो जाएगा। अब ये ऐसी संख्या बन जाए, अगर k की वैल्यू तुम यहाँ क्या रख दो, k की वैल्यू 10 रख दो, तो ये ऐसी संख्या बन जाएगी जो 5 6 8 9 12 से डिवाइड करने पर एक शेषफल तो आएगा ही आएगा, साथ ही 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस मुझे यही करना है, k की वैल्यू 10 रखनी है। तो 360 × 10 + 1 तो ये जाएगा 3601। तो ये संख्या आपको मिल गई, ये संख्या मिल गई, समझ में। तो आपको ऐसे संख्या निकालनी है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम के सवाल बहुत ही अगर टफ से टफ सवाल बनेंगे ना तो ऐसे ही बनेंगे। अब देखिए एमटीएस का सवाल आया है तो कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। कह रहा जब संख्या, तो संख्या में पता चल गया संख्या क्या है 3601। अब कह रहा जब इसको 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो भाई इसको 31 से डिवाइड कर लो, तो एक बार जाएगा 31, यहाँ जाएगा 5 और 0, तो फिर भी एक बार चला जाएगा 31, और यहाँ जाएगा 19 और 1, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं 7 करूँगा तो 21 6 कर दूंगा तो 886। कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो अभी ये पहली बार आप सवाल लगा रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है। कर दो संख्याएं जिनका रेशियो क्या है 4:7 है, यदि उनका मासा 26 है तो कर इन संख्या को योग बताइए। अच्छा हमें योग निकालना है, योग निकालना है तो मतलब योग में हमें क्या करना है, अगर दो संख्याएं इतने रेशियो में है तो इनका योग क्या हो जाएगा। मान लो पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 7 है, तो इनका योग क्या होगा 11, मतलब वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो बस आपको यही चेक करना है भाई, हमें संख्या का योग निकालना। तो संख्या का योग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन संख्या का योग जो होगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑप्शन भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 11 से काटोगे तो नहीं कटेगा, ये काटोगे नहीं कटेगा, ये काटोगे नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया मैंने कैसे किया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। कह रहा उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 12 16 24, ये 24 नहीं है 54 है, 54 से भाग देने पर, यहाँ पे सुधार लेना, हर बार 7 शेषफल आता है और ये 13 से भी विभाज्य। तो हमें क्या करना, जब भी ऐसा सवाल आए कि 12 से डिवाइड करने पे, 16 से डिवाइड करने पे, 54 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 54 ले लो। अब देखो 54 12 को क्यों नहीं डिवाइड करता है, 54 12 को इसलिए नहीं डिवाइड करता है क्योंकि इसमें इसमें क्या है, 3 तो है 4 नहीं है, तो 4 के लिए 1 2 और दे दो तो हो जाएगा 108। अब 108 ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से डिवाइड होता है क्या, 16 से डिवाइड नहीं होता। 16 से डिवाइड इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें 2 की कमी और है, तो यहाँ पे हो जाएगा 216। अब 216 है, 216 54 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, 16 से 16 से कम 16, 16 कम 16 56, 16 से और नहीं होगा, तो यहाँ 2 बार वो कर दो, ठीक आ जाएगा यहाँ पे 432।
तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 432 है। अब 432 ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, 54 से भी डिवाइड होता है। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है और शेषफल कितना आता है, 7 आता है। तो शेषफल 7 आता है, तो ये 7 अगर अगर यहाँ पे ये लाइन ना दी होती कि वो 13 से भी पूर्णतः विभाज्य है, तो यहाँ हम 7 जोड़ देते। लेकिन क्या कह रहा है वो 13 से भी डिवाइड है, तो 13 से डिवाइड है मतलब 13 का मल्टीपल होगा, तो मैं यहाँ पे के लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ 7 लिख दूंगा, समझ में आया? अब वहाँ मुझे ये के पता करना है, के पता करना है। तो के पता करने के लिए मुझे क्या करना है, 432 से जब डिवाइड करूंगा, 13 से डिवाइड करूंगा तो 390 बार तो पूरा चला जाएगा। बचा कितना, 42, 42 फिर 39 बार चला जाएगा, 39 के बार चला जाएगा, तो बचा कितना, 3k+7। बस इसको चेक कर लो कि इसमें के का मान कितना रख दें कि वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो अगर के का मान तुम 1 रखोगे तो 10 आ जाएगा, तो 13 से डिवाइड नहीं होगा। के का मान 2 रखोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे के की वैल्यू आ गई, तो संख्या क्या थी, 432k+7 थी। तो 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 864+7 तो हो जाएगा 891। तो संख्या 891 आ गई। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो भाई इसके अंकों का योग निकालना है। तो 8 8 9 17 17 1 18, तो क्या हो जाएगा, 8 9 17 17 1 18। अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, जब इसको जोड़ोगे ना तो 898 नहीं 871 आएगा। तो कह रहा है तो कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो उस संख्या अंकों का योग क्या आएगा, 8 7 15 15 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये टाइप वाइज सवाल है, ठीक है। तो ये टाइप वाइज सवाल है, तो इनको आप मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझिए। आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं टाइप पे बहुत सारे सवाल आए हैं, ठीक। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सवाल रट जाएंगे, ठीक है। अभी आपको देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, आपको मेथड समझना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल होता है। गलत भाई, एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। यदि दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य है तो उनका एचसीएफ 1 आएगा। गलत। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है। गलत। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सटीक मारा 15 का, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 36 54 से पूर्णतः विभाज्य। 24 36 54 से पूर्णतः विभाज्य। तो भैया हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, 9990। यहाँ पे क्या है 9924, फिर क्या है 9936 और क्या है 9960। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये 24 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है, 54 से भी डिवाइड है। तो ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से करते हैं। 24 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है और 54 से भी डिवाइड है। तो अगर ये 24 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड है, उस सोचो कोई संख्या 36 से डिवाइड है तो किससे डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। भैया ये तो 9 से डिवाइड है लेकिन ये क्या नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। तो दो को दो ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया, आपको यहाँ कट गया। अब देखो कोई संख्या 24 से डिवाइड है, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 2 अंक देखो, तो ये तो है नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका होता है करने का, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के सवाल ऑप्शन से अधिकतर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा 3 तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल हैं। एक है 432, एक है 594 और एक है 702। कह रहा तेल को अलग अलग बनने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या बताइए। तो बराबर पात्रों की संख्या बताना है। तो भैया देखो ये एचसीएफ वाला सवाल है, जब भी ये हिंट होता है बता देता है कि बराबर पात्रों वाला बताना है। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने को मुझे क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा 432 को डिवाइड करूँगा 594 में। एक बार चला जाएगा 432 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 1। अब 162 से डिवाइड कर दूंगा 432 को, ठीक। तो 2 बार चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32 4, तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 1। अब इसको डिवाइड करूँगा 162 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 108 बार चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 54। और 54 से डिवाइड करूँगा 108 को तो 2 बार चला जाएगा तो 108 आ जाएगा। अब बस ये चेक कर लो कि 54 क्या इसको डिवाइड करता है 702 को। तो 702 को देख लेते हैं 54 डिवाइड करता है कि नहीं। तो एक बार गया 54, यहाँ बच गया 2, यहाँ पे 2 का 1 और 6। अच्छा यहाँ पे गलत का, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। 16 यहाँ पे
2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर 54 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा तो 162 आ जाएगा, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों का एचसीएफ क्या है, इन तीनों का एचसीएफ है 54, इन तीनों का एचसीएफ 54 है। लेकिन हमें एचसीएफ तो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, बराबर पात्रों की संख्या निकालनी है। तो भाई देखो ऐसे सवाल कभी भी आना है तो पहले आप इनका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालने के बाद आप इनको डिवाइड कर दीजिए, एचसीएफ निकालने के बाद आप इनको डिवाइड करें तो एचसीएफ क्या है 54, तो 432 में 54 का डिवाइड कर दो तो 8 बार चला जाएगा। तो 8 पहला ऑप्शन कौन सा है, देखो 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर देखो 594 को 54 से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करो 11 बार कट जाएगा, तो 11 बार देखो दूसरा ऑप्शन 11 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, करे यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है और उनमें से एक संख्या इतनी है, तो कह रहा एचसीएफ बताइए, ध्यान देना। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया है, 3321, और पहली संख्या क्या दी है 369, तो कह रहा दूसरी संख्या निकालो। तो भैया इससे डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो इससे डिवाइड करोगे तो देखो अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 369 से मुझे डिवाइड करना है 3321, ठीक। तो पहले मैं 3 से काट लूँ, 1 2 3, और 3 से काट लूँगा तो 1107, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 9 बार गुणा कर दूँ तो ये 7, ये 2, और 9 दूनी 18 20, और यहाँ जाएगा 9 एकम 9 11, तो ये 9 बार चला जाएगा। तो पहले कितनी बार गया, 9 बार चला गया। तो अगर पहले इसको काटूंगा तो आ जाएगा 123, और इसको काटा तो क्या आ जाएगा 1107। अब ये इसको 9 बार काट देगा, मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9, दूसरी संख्या 9 हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 369, और दूसरी संख्या कितनी है 9 है। तो कह रहा है एचसीएफ बताइए, मतलब इन दोनों का एचसीएफ बताना है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो ऐसी संख्या जो इन दोनों काटे, तो भैया 9 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या 9, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आप निकाल सकते हो, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा दो संख्याओं का लासा इतना है, उनका मासा इतना है, यदि दोनों संख्याओं के बीच 60 का अंतर है, तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो भैया देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होती है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है नहीं पता, दूसरी संख्या नहीं पता, लेकिन एचसीएफ कितनी है, एचसीएफ है 12 और एलसीएम कितना है 168। कह रहे दोनों संख्याओं के बीच 60 का अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच 60 का अंतर। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया 12 दिया है। एचसीएफ अगर 12 है तो पहली एचसीएफ से ही हम लोग संख्या बना लेते हैं, एचसीएफ अगर 12 है तो पहली संख्या क्या होगी 12x, और दूसरी संख्या क्या होगी 12y, और इनका अंतर क्या है 12x माइनस 12y इक्वल टू दिया 60। तो 12 जब कॉमन लोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 60, और इसको काटोगे तो क्या जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 5 आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए, अगर मुझे इसका योग निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे उन दोनों संख्याओं का योग चाहिए, मुझे उन दोनों संख्या क्या चाहिए योग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 12x प्लस 12y मुझे चाहिए। तो 12 में कॉमन ले लूँगा क्या आ जाएगा x प्लस वाई। तो मतलब दोनों संख्याओं का योग जो होगा ना वो 12 से कटेगा, इसका मतलब क्या है 12 है ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं का योग 12 से कटेगा। अब देखो ये तो कट नहीं रहा है 12 से, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें सवाल को कुछ नहीं करना था, सवाल देखिए आंसर आ गया था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि वैरायटी टाइप के क्वेश्चन का आखिरी सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा इतना है, कह रहा दोनों संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। अच्छा देखो मासा कितना दिया 13 दिया, एचसीएफ 13 दिया, तो इसी से बन जाएगा पहली संख्या 13x और दूसरी संख्या बन जाएगी 13y। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, तो मतलब 13x गुणे 13y ये कितना दिया है 6760। तो 13 से काटोगे तो 13 पच्चे 65, और 13 दूनी 26, और 13 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 40, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब कह रहा है संख्याओं का ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको 40 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसको 20 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ तो ये नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 10 ले लूँ, इसको 4 ले लूँ तो भी नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 8 ले लूँ, इसको 5 ले लूँ तो ये बन जाएगा। मतलब ऐसे पेयर कितने बन सकते हैं
तो और देख सकते हैं 10 4 नहीं बनेगा क्योंकि कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आना चाहिए। 20 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक ही पेयर बन सकता है, एक दो पेयर बन सकता है, एक ही वाला बन सकता है, एक ही वाला बन सकता है, तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।